नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। दोस्तों, आपके सहयोग से और आपके समर्थन से आज हमारा परिवार लगभग 1,38,000 को पार कर चुका है। जो जर्नी शुरू की थी 1 से, वो आज 1,38,000 पे है। आपका सहयोग इसी प्रकार रहे। हर वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और आपके शेयर के माध्यम से वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। गौ माता के बारे में जो हमारा प्रयास है वो लोगों तक पहुंच पाएगा। स्वागत है आपका थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर, जिसे आप सभी जानते हैं थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर के नाम से। बहुत टाइम से आपको वीडियो दिखा नहीं पाया था, तो आज फिर से आपको थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर का वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, ब्रीडिंग सेंटर जब बनाया गया था तब मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों को जानकारी मिल सके देसी गाय के बारे में, स्थानीय नस्लों के बारे में। ये जोधपुर शहर है, जोधपुर से पाली हाईवे के बीच में, और इस जोधपुर पाली हाईवे के बीच में ये स्थान है जहाँ पे हमने ये ब्रीडिंग सेंटर बनाया था। इस ब्रीडिंग सेंटर को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो आपको बता चुका हूँ, किसानों को जानकारी मिल सके और स्थानीय नस्ल को समझ सके। तो हमने बहुत कम लागत पे इस ब्रीडिंग सेंटर को तैयार किया था, जिसमें कम लागत से शेड कैसे बने और जो गाय को नेचुरल सुविधाएं मिले। एक बात आप हमेशा याद रखिए, गाय को हमेशा नेचुरल सुविधा ही देनी है। आप देख सकते हैं पूरे इस ब्रीडिंग सेंटर पे आप गौ माता सारी आ रही है, सब कुछ आपको नेचुरल दिखेगा। पूरी मिट्टी है नीचे, और इसके अलावा जो शेड बनाया गया है वो शेड भी आप देखेंगे बिल्कुल नेचुरल माध्यम से उसी तरह से बनाया गया है। शेड के लिए लोगों की बहुत अप्रिशिएशन मिलती है। बहुत सारे लोगों ने इसी तरह के शेड अपने स्थान पर बनाए हैं। नीचे लोहे के पिलर लिए गए और ऊपर ये सारा बनाया गया है जो कि बांस से बनाया गया है। अब आप ब्रीडिंग सेंटर जब शुरू किया था तो सब लगभग बछड़ियाँ लाए थे हम, और उसके बाद कैसी गाय तैयार हुई है तो आपको देखने के लिए हमारी जो अच्छी गाय, जो 20 लीटर की ऊपर की गाय, 130, 118 नंबर, 125 नंबर, 140 नंबर, इस तरह की कुछ गौ माताएं हैं। उसमें से 130 है। अगर आप इसको देखोगे, आप इसकी अडर क्वालिटी, अब ये वापस ब्याने वाली डॉक्टर साहब, तो ये बहुत सुंदर गाय है। इस बार ये 20 को भी पार करेगी। तो लाइव मिल्किंग भी आपको समय समय पर दिखाता रहूँगा, तो आप समझ पाएंगे थारपारकर ब्रीड में भी एक क्षमता है। थारपारकर ब्रीड के लिए कहा जाता है कि भी ये ब्रीड ज़्यादातर खेती के काम के लिए काम आती है, दूध में कम होती है, पर ऐसा नहीं है। दूध में भी हमने अधिकतर 25-26 लीटर तक गए हैं। और ये जो सेग्रीगेशन करते हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, यहाँ फिर बड़ी गौ माताएं हैं, और ये सारी सुंदर गौ माताएं। जो सुंदरता थारपारकर नस्ल की आप देख सकते हैं वो है ये आपके सामने, बहुत सुंदर। सब आनंद लेते हुए और धीरे धीरे संवर्धन से, बीच में से आप देख रहे हो तो ब्राह्मण 200 पीछे से आ रहा है सभी गौ माताओं को। बहुत सुंदर थारपारकर। अब गर्मी है, लगभग 11 बजे है, तो पूरी गर्मी होगी, फिर भी ये गाय आराम से खुले में घूम रही है। और यही इस थारपारकर गाय की विशेषता है। जैसलमेर बाड़मेर की क्षेत्र में इतनी गर्मी में भी आराम से रहती है गाय, वो क्षमता है इस गौ माता की। बछड़ियाँ जो तैयार हुई, तो आप एक 154 नंबर की बछड़ी को आप देखें, ब्रीडिंग करते हो एक अच्छा नंदी क्या कर सकता है, उसके उदाहरण है ये। आप साइड से अगर दिखाए तो इसका जो स्ट्रक्चर, बाकी चीजें अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। सूर्यप्रकाश जी, 173 किसकी बेटी है? 173, ये 130 की बेटी है। 130 की है ना, ये भी 130 की बेटी है हमारी। तो धीरे धीरे संवर्धन से सारी चीजें अच्छी तरह से तैयार हो रही है। आप सभी गाय को देखिए, जैसे ये सामने गाय आ रही है, तो थारपारकर में कोई अडर ज्यादा लटकता हुआ होता नहीं, कॉम्पैक्ट और चिपका हुआ अडर होता है, और दूध में भी अच्छी होती है। सारी गौ माताएं आनंद लेती हुई। बीच में आप ब्राह्मण 200 नंदी को देख रहे हैं। जो गाय को हमेशा नेचुरल वातावरण ज्यादा चाहिए। आप हाँ, लंपी यहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत हो गया था। अब ये बछड़ी बहुत खतरनाक बीमार हुई थी। हमारे बीच ऐश्वर्या गौ माता थी, वो रही नहीं, पर इसने भी अपने आप को रिकवर किया है। तो काफी गाय, लगभग 10-12 गाय बीमार हुई थी, उसमें एक गौ माता हमारे बीच नहीं रही। दूध की क्षमता इस नस्ल में बहुत जबरदस्त होती है। ये बछड़ी को भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर। तो इस तरह से संवर्धन, जो एक अच्छा नंदी है, ब्राह्मण 200 से हमने पहली पीढ़ी ली थी, और उसकी जो पुरानी गाय उनको सब ब्राह्मण 200 से क्रॉस करा रहे हैं। और नई गायों के लिए हमने एक नंदी भी अच्छा काम में लिया था, उसके साथ में हमने एनडीडीबी के प्रोजेक्ट में साथ में ले लिया था। तो जो अच्छे बेस्ट नंदी के सीमन थे वो हमने काम में लिए। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट और आज की टेक्नोलॉजी, दोनों का उपयोग करके संवर्धन से कैसे अच्छी गाय तैयार हो सके, उस पर हमारा काम है, और हम प्रयास भी वही कर रहे हैं। खुले में जब भी गौ माता को दूध जल पीना होता है तो यहाँ आ जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। इस नस्ल की विशेषता यही है, गर्मी में तो बिल्कुल सफेद हो जाती है। अब सामने वो बछड़ी देखिए आप, बहुत सुंदर। एक एक बछड़ी को आप देखेंगे तो अब लगभग 15 महीने के होते होते ज्ञापन हो जाती है, 2 साल की होते होते ब्याह जाती है, कि वेट, बॉडी वेट उस तरह का इन गौ माताओं को हो जाता है। तो सुंदरता की मिसाल है ये सभी गौ माताएं, और थारपारकर नस्ल में भी बहुत बड़ी क्षमता है, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ।
इनके बीच में रमने का और रहने का आनंद ही अलग है। आज ये गाय हिट पे है तो बहुत सुंदर। नहीं चलना, इतनी गर्मी को भी कितने आराम से खड़ी है। आदमी को भी खड़े होने में दिक्कत होती है। लगभग सुबह के 11:30 बजे और कैमरे में आप देखेंगे तो 11:30 बजे, लगभग 11:30 बजे भी आज टेम्परेचर हाई है। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है तो गर्मी तो होनी है। अपने क्षेत्र की गायों के संवर्धन के लिए आप कभी बहुत प्रयास करें। अपनी स्थानीय नस्लों के लिए आपको काम करना ही होगा। आज इच्छा थी कि आप दीपावली के इस पर्व पर सभी के गोमाताओं के दर्शन कराऊं थारपारकर की। तो सभी गोमाताएं हैं थारपारकर नस्ल की और थारपारकर में बहुत क्षमता है। भगवान कृष्ण की गाय कहता हूँ, श्वेत सुंदरी कहते हैं। और शब्दों से भी हम व्याख्या करें तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। वो नस्ल है ये, सुंदरता की मूर्ति। 140 काम है इनका। आज आपको रानी गोमाता भी दर्शन कराते हैं। ये बहुत, इन गायों के स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, मिल्क वेन वगैरह सब आप देखेंगे ना, तो ये सब तैयार कैसे हुए आप देख सोचेंगे तो सिर्फ एक नंदी के कारण। अच्छे नंदी से संवर्धन से बछड़ियां तैयार करके उससे आगे अच्छे संवर्धन से तैयार की गई है सारी। एक नंदी कितना बड़ा बदलाव कर सकता है उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। रानी गोमाता, रानी की बेटी तो पीछे खड़ी है, रानी वन, रानी वन खड़ी है। इतनी सारी सफेद सफेद सारी गोमाताएं हैं, सुंदर सुंदर, सबके बीच में जय गोमाता। यही आनंद है दोस्तों, इसी आनंद के लिए जीवन जीते हैं। 140 रानी का ये है रानी गोमाता हमारे। ये एग्रेशन रूप है नंदी का। ब्राह्मण 200 नाम देने के लिए जो विचार हुआ था ना, जब नंदी को लेके आए थे तो एकदम शांत सा, आराम से गाड़ी में चढ़ा, यहाँ तक आया, चांदन से हम लाए थे और एकदम शांत था। तो जब इसको यहाँ लेके आप दिखाएंगे इसको तो एकदम शांत बैठा था नंदी, एकदम शिव के रूप में। और फिर हमने देखा तो उसका नाम ब्राह्मण जैसा शांत है। बातों बातों में बातचीत चली और जब सर्विस या जब कोई एग्रेशन होता है तो जबरदस्त एग्रेसिव होता है। तो फिर 200 इसके हमारे पास 1 से 200 तक टैग थे। फिर हमने इसका ब्राह्मण 200 नाम दिया। आज मगदी ने भी हमारा टी-शर्ट पहना कंसल्टेंट का। ये सुरभि की बेटी। जय गोमाता, जय गोपाल। दोस्तों आपका साथ इसी प्रकार बना रहे। हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो सभी फार्म के जगह जगह से बताते रहेंगे। प्रेम सिंह जी भाई साहब ने जो सपना देखा था, उनके सपने के लिए हम सभी ने प्रयास किया और उनका जो विचार और सपना था, उनका साथ अगर नहीं होता तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। सभी प्रेम के लिए पास आ रही है। सैल जी देखिए पीछे आ गई आपके पास। सैल सिंह जी हमारा कैमरा लिए हुए भाई का साथ है। ये पीछे से आके लाड कर रही है कि हाथ फेरो मुझे, लाड करो बस। प्रेम भाव होना चाहिए बस गाय में। यही तो मातृत्व है गोमाता का। जय गोमाता। बहुत सुंदर, यही आनंद है दोस्तों। जीवन का लक्ष्य ये 1000 गोमाता है हमारे बीच में रहती है और बीच में आराम से बैठे वृंदावन से आनंद हो, वही आनंद चाहिए। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगदी आप भी कह दो, सब दीपावली राम राम कह दो। दिवाली रंगों ने हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली सबों ने। जय गोमाता। 130 को दिखा एक बार लास्ट पास दोस्तों, देख लो 130 को। जब भी आएगी तो मिल्किंग भी दिखाएंगे और बिल्कुल अडर शेप दिखाए थोड़ा सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी का साथ इसी प्रकार बना रहे और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपके साथ के बिना ये सफर अधूरा है। जय गोमाता, जय गोपाल।